हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के हमारे चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पे, और हम करने वाले हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये है सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर रह जाएगा और केमिकल इक्विलिब्रियम यही फिनिश होगा। फिर हम शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज का जो लेक्चर है ये बेस्ड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे भी वेपर डेंसिटी का अल्फा से यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या रोल है, तो हम उसे भी स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आज के वीडियो लेक्चर पे आप जाना चाहते हैं और किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी वो डल गई है वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, लेकिन हमें उस टाइम उस टर्म का मतलब नहीं पता था। मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था भी अच्छा ये कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे कहते हैं। एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन, तो वो मैं आपको बता दूंगी आगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जिसे मैं अल्फा से डिनोट करूंगी। हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है भी कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, कोई भी एक रिएक्शन लेके चल रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ A plus B gives C plus D। एक जस्ट नॉर्मल केस लेके चल रही हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मैं आपको क्या बोलती थी भी इनिशियली ये कितना होगा, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा 0 और ये होगा 0, है ना। ये होगा एक चीज। आपको ना ऐसे करते हैं, एक रिएक्टेंट वाला केस लेते हैं फिर दूसरे वाला लो। हाँ जी, सॉरी। सो ध्यान से देखिएगा, A gives B plus C, ये है मान लो आपके उस क्वेश्चन। तो इनिशियली A के मोल्स आप A लेट करते थे और इनिशियली प्रोडक्ट हमारा क्या होता है 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम में क्या बोलती हूँ, A माइनस एक्स, एक्स और x। अब डियर स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोसिएट करना, टूटना। ये जो A है ये किस में टूट रहा है, B और C में टूट रहा है। तो मैं पूछती हूँ यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, डिसोसिएशन की टूटने की क्या टेंडेंसी होगी, क्या डिग्री होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप खुद देखिए भी A में से इतने मोल्स निकल गए, तो डिसोसिएशन का मतलब भी यही होता है ना भी डिसोसिएट करना, टूटना। कितना टूटा, x टूटा, x डिसोसिएट हुआ। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यदि मान लीजिए इसके आगे 2 लगा होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ क्या होगा, 2x होगा। भी कितने मोल्स डिसोसिएट हुए। अब एक और चीज आपको, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। बेसिकली क्या होता है यहाँ इस केस में, तो मैंने आपको ये बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला भी होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज टोटल मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। भी टोटल कितने मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जो इनिशियल मोल्स थे हम उससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, अल्फा की वैल्यू आ जाती है। एक बार इसको अलग से नोट कर लो, आगे जाके इसका रोल भी बताऊंगी। फिलहाल के एक जनरल रिएक्शन के लिए मतलब समझ रहे हो डिसोसिएशन का क्या होता है भी कितने मोल्स डिसोसिएट हुए। तो यहाँ कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, 2x डिसोसिएट हुए, है ना। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन होती है टूटना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अभी कितनी टेंडेंसी है, अभी कितने टूटेंगे मोल्स। अब मैं आपको कुछ केस लेके दिखाऊंगी, एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगी, तो आपको ये बट ऑब्वियस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक जस्ट डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। क्वेश्चंस की हेल्प से ही आप समझ पाओगे इस चीज को।
देखो हमने ये क्वेश्चंस तो कर लिए, इनिशियली क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना। बस उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको इसका मतलब समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए क्या है, फॉर N2O3 गिव्स, एक रिएक्शन आपको दिए है NO प्लस NO2, ये रिएक्शन दी है, N2O3 डिसोसिएट हो रहा है NO और NO2 में। इफ total pressure is equals to P, अगर total pressure P है, amount of dissociation ये है 50%, value of Kp will be, अब ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला और नोट करेंगे आप यहां पर ब्रैकेट में, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज डिसोसिएशन दिया जाए, अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू पुट करोगे, उसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा। या अगर आपसे क्वेश्चन में आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, वो आपसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछता है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन में देखिए उसने बोला अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इज 50%, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, अल्फा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस रिएक्शन के लिए कितनी है, 0.5 है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं पहले ही लिख लेती हूँ, इसे इरेज कर दूं, नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, इसे इरेज कर रही हूं। आप देखिए, अब मैं ये रिएक्शन अपनी फिर से लिखने वाली हूं। मेरी रिएक्शन क्या है, N2O3 gives NO प्लस NO2, है ना। अब देखो इनिशियली हम क्या बोलते हैं, इनिशियली डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ये A है, A मोल्स हैं, इसके है 0, इसके हैं 0। अब हम करते हैं एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स कितने होंगे, A माइनस एक्स, इसके कितने होंगे x, इसके कितने होंगे x होंगे। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज होपफुली आप सबको क्लियर होगी, तो देखो एक चीज में हम लेट करके चलते हैं, जब हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम बोलते हैं भी A जो है इनिशियली ये हमारा 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 0 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा x और ये कितना होगा x। अब आगे देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप में से कहीं बोलोगे मैम उसने बोला ही नहीं भी 1 मोल्स है, तो ये लेट कर रहे हैं, इनिशियली 1 मोल्स ही होंगे, क्योंकि पता क्या होता है, ये मैंने क्यों लेट किया, 1 ही क्यों लेट किया, 2 3 क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब यही होता है भी 1 मोल में से कितने डिसोसिएट हुए, एक में से कितने डिसोसिएट हुए, इसीलिए हमने इनिशियली इसको 1 ही लिया, भी 1 मोल्स में से कितने डिसोसिएट हुए। डिसोसिएशन यही होता है भी एक मोल कंपाउंड में से कितने मोल्स कंपाउंड के डिसोसिएट हो गए, तो इनिशियली हम इसलिए इसका 1 लेके चल रहे हैं। अब देखो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली 0.5, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भी अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कितना डिसोसिएट हुआ, तो एक्स भी तो यहाँ से निकला ना, इनिशियल में से कितना निकला वो डिसोसिएशन ही है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है दे रखी है हमें, 0.5 दे रखी है, समझ रहे हो, कितना डिसोसिएट हुआ वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और कितना निकला वो भी डिसोसिएशन ही है, तो x निकला तो 0.5 निकला, यानी कि 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5, x कितना है 0.5, x कितना है 0.5। अब आप क्या करेंगे, kp की वैल्यू लिखेंगे। देखो kp का क्या फॉर्मूला होता है, kp का होता है प्रोडक्ट वाले का पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 की पावर 1। अब इनके पार्शियल प्रेशर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। मोल्स कितने हैं सब्सटेंस के 0.5, पहले इसका निकालती हूँ 0.5, टोटल मोल्स कितने होंगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तीनों के ऐड होंगे, टोटल मोल्स में कितना हो जाएगा 1.5 इनटू टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में P दे रखा है तो ये P/3 हो जाएगा। अब इसका NO को क्या होगा 0.5 बाई टोटल मोल्स कितना है 1.5 इंटू टोटल प्रेशर P, ये भी क्या हो जाएगा P/3 और ये भी कितना आ जाएगा P/3। तो वैल्यूज पुट करते हैं, KP में क्या आएगा, NO की वैल्यू हो जाएगी P/3 इंटू P/3,
डिवाइडेड बाय P बाय 3। P से P गया, 3 से 3 गया, आंसर क्या आ जाएगा P बाय 3। आंसर हमारा क्या आ जाएगा Kp का P बाय 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है परसेंटेज की फॉर्म में या सीधा अल्फा की भी वैल्यू दे रखी है, अब तो आप सीधा से कर सकते हो। अब अगर मान लो यहाँ पर 2x होता ना, इसके आगे 2 लगा होता, तो इसके आगे 2x होता, तो फिर वो 2x की वैल्यू हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती, फिर आप x निकालते। ठीक है, यहाँ पर हमें x था क्योंकि एक ही मोल था, इसीलिए 1 माइनस 1x था, तो हमारा सीधा सीधा x की वैल्यू 0.5 हमने पुट करी और हमारा आंसर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा था। एक और क्वेश्चन करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है ना तो एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे अच्छे से नीट कर देती हूँ। तब तक जो हमने क्वेश्चन किया ना, आप उसे फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा भी हाँ जी हमने करना है कैसे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहता है। 1 मोल ऑफ PCl3 1 mole of PCl3 is heated in closed container of 1 liter at equilibrium 20% PCl5 is not यहाँ पे ना PCl5 आएगा, sorry for this। 1 mole of PCl5 is heated in a closed container of 1 liter at equilibrium 20% PCl5 is not dissociated, 20% डिसोसिएट नहीं हुआ है। What should be the value of Kc? Kc की वैल्यू निकालिए, सॉरी हाँ जी Kc की वैल्यू निकालिए। फटाफट से देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया है, क्या निकालने को कहा है। ओके देखिए, मैंने एक रिएक्शन आपके पास है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ये रिएक्शन है, लिख लीजिएगा। इस रिएक्शन के लिए वो कहता है भी 1 मोल हमें दे रखा है उसने इनिशियली इसका, ठीक है। ये हीट किया गया है 1 लीटर कंटेनर में, यानी कि वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया गया है। एट इक्विलिब्रियम 20% PCl5 इज नॉट डिसोसिएटेड। अगर 20% PCl5 डिसोसिएट नहीं हुआ तो कितना डिसोसिएट होगा, 100 माइनस 20, यानी कि 80% क्या हुआ, 80% हमारा डिसोसिएट हुआ। टोटल हमेशा 100 लेके चलते हैं, उसने बोला 20% डिसोसिएट नहीं हुआ तो कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80% डिसोसिएट होगा। अब मैंने आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 होता है। परसेंटेज कितनी दे रखी है 80, तो बाय 100 करेंगे अल्फा आ जाएगा, कितना आएगा 0.8, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया 0.8। अब इस रिएक्शन में सब कुछ पुट करते हैं, देखिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये क्या है इनिशियली, ये क्या है हमारा इनिशियली है, इनिशियली 1 मोल है इसका, ये कितना होगा 0, ये होगा 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 1 माइनस एक्स, और ये होगा x और ये होगा x। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.8 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस 0.8, ये कितना होगा x 0.8, ये कितना होगा 0.8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.2। अब हमें क्या निकालने को कहा है, Kc निकालने को कहा है। तो Kc का फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट क्या है PCl3 की कंसेंट्रेशन की पावर 1 Cl2 की कंसेंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसेंट्रेशन की पावर 1। PCl3 की कंसेंट्रेशन देखो, अब कंसेंट्रेशन क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम 1 है तो यही रहेगी वैल्यू। अब इसे पुट कर देंगे, क्या आएगा 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये 4 पे कट गया, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.2, हमारा आंसर आ जाएगा
3.2 डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से देखिए, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन को आपको, मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या। पहले नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देखिए, मैं रीड कर रही हूँ दोबारा से। 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ 1 लीटर। 1 मोल PCl5 को मैंने हीट किया है एक क्लोज कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे वो कहता है 20% PCl5 इज नॉट डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट हुआ है? 20% डिसोसिएट नहीं हुआ, तो कितना हुआ है? 80%। 100 से माइनस करेंगे, Kc की वैल्यू निकालो। अगर 80% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? उसे 100 से डिवाइड कर दो, कितनी आएगी? 0.8। अल्फा आ गई 0.8, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया? 0.8 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। इनिशियली 1 मोल है, या A भी लिख सकते हो, A - x, तो A की वैल्यू 1 है तो 1 - x हो जाएगा। ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। x की वैल्यू 0.8 पुट करनी है, बच्चे सीधा 0.2 कर देते हैं, ये नॉट वर्ड भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेनी है, तो जब पुट करेंगे ये आएगी 0.2, ये आएगी 0.8, ये आएगी 0.8। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा? 3.2। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको पहले आप नोट करेंगे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये था नॉर्मल भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अब हम करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि अगर हमें वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी दे दी जाए और हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए, तो हेडिंग डालेंगे रिलेटिव डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो रिलेशनशिप बताएगा डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच का। उससे पहले एक जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है मोलर मास और वेपर डेंसिटी का। ये क्लास 11th के अंदर मैंने जो हमारा शायद फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, उसमें भी बताया था। तो मोलर मास किसके इक्वल होता है? मोलर मास इक्वल होता है 2 × वेपर डेंसिटी के। याद रखिएगा इस चीज को, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला सर्कल लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ वेपर डेंसिटी का क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल D - स्मॉल d इनटू डिवाइडेड बाय n - 1 × स्मॉल d। ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां लिखेंगे टर्म्स। अल्फा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैपिटल D हमारी होती है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। स्मॉल d हमारी होती है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है, कैपिटल D होती है हमारी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, और ये कौन सी होती है? स्मॉल d होती है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। और यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, n क्या होता है? यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स तो है ही है, लेकिन कौन से मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। डिसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड, तो वो वैल्यू किसकी है? n की वैल्यू है। एक और चीज यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चन में आपको ना मतलब दे दिया जाएगा, अभी मोलर मास आपको दे दिया जाएगा, तो आपने पहले उससे वेपर डेंसिटी निकालना है, फिर उस थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को यहाँ पुट करना है। सिंपल, अभी कुछ भी नहीं करना, आपको दो फॉर्मूलाज नोट करने हैं, एक मोलर मास और वेपर डेंसिटी का है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मोलर मास दे दिया जाए तो पहले वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे? मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दोगे। और अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपका जो ये वाला हमारा मतलब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो ये है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड -1 इनटू हमारी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन करवाऊंगी तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा भी मैं क्या बताना चाह रही हूं। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगी, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा भी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार मिलते हैं आपको पेपर में, तो अगर आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन है, SO3 gaseous gives SO2 gaseous plus half O2 gaseous। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन।
यहाँ पर उसने आपको एक चीज बोली गई है, जो दे रखा है, गिवन चीजें हैं, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। और वो कहता है कैलकुलेट अल्फा ऑफ SO3, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, मैं अभी आपको इसको सॉल्व करवाने लगी हूँ। देखो, हमें ये रिएक्शन दी गई है, हमें बोला गया ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 60 दे रखा है, अल्फा निकालना है SO3 का। अब देखो, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ऑब्जर्व्ड वाली निकालनी, ऑब्जर्व्ड 60 है, 60/2 क्या आएगी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से 30 क्या आ जाएगा अपना, स्मॉल डी आ जाएगा। याद है मैंने बोला था स्मॉल डी होता है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो आपने यहाँ से क्या निकाल ली, ऑब्जर्व्ड डेंसिटी निकाल ली। अब सेकंड चीज देखिए, हमें पता है SO3 का मोलर मास कितना होता है, थ्योरेटिकल हम निकाल लेते हैं। मोलर मास थ्योरेटिकल कितना होगा, S का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने, 3 इंटू ऑक्सीजन का 32 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपना, ये थ्योरेटिकल मोलर मास आ गया जो हमने खुद कैलकुलेट किया है। ऑब्जर्व्ड वाला हमें मोलर मास दे रखा होता, हमने डेंसिटी निकाल ली। अब हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल मोलर मास निकाला है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं। मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। मोलर मास 80 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, थ्योरेटिकल वाली वैल्यू आ गई, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी आ गई, यानी कि कैपिटल डी आ गया। पहले इतना नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, फटाफट से इतना नोट कीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपके सामने ऑब्जर्व्ड डेंसिटी और थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। ऑब्जर्व डेंसिटी को मैं स्मॉल डी से डिनोट करती हूँ, वो 30 आई है, और थ्योरेटिकल डेंसिटी जो कि मेरी कैपिटल डी है वो कितनी आई है, 40 आई है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये राइज करता है, मैंने क्या कैलकुलेट करना था, मैंने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय n-1 इंटू स्मॉल डी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब कैपिटल डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 40, माइनस स्मॉल डी की आई है 30, डिवाइडेड बाय n-1 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है 30। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की वैल्यू नहीं हमें पता। n की वैल्यू क्या होती है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड। यहाँ देखिए, एक मोल कितने में टूट रहा है, 1 प्लस हाफ में टूट रहा है। समझ रहे हो इस चीज को, ध्यान से समझना है इस चीज को, रिएक्शन को देख के ही बताना है। एक मोल कितने में डिसोसिएट हो रहा है, 1 प्लस हाफ में डिसोसिएट हो रहा है, 1 प्लस हाफ में डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 में डिसोसिएट हो रहा है। 1 मोल SO3 कितने में डिसोसिएट हो रहा है, 1.5 में डिसोसिएट हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 30। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/5 इंटू 3, यानी कि 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑब्जर्व डेंसिटी थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, फॉर्मूला में डाला। समझने वाली चीज हमारी n में थी। n होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड। तो एक कितने में डिसोसिएट हुआ, 1 प्लस हाफ, 1.5, यानी कि 1.5 में डिसोसिएट हुआ। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5। तो इस तरीके से हम अपनी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं लेके आने लगी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। देखिए, हाँ जी ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये SO3 वाला था। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको मोलर मास दे रखा है तो पहले डेंसिटी निकाल लो, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले फॉर्मूला में उस डेंसिटी को पुट कर दो, बस। इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो अब मैं आपके सामने लिखने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसमें ध्यान से देखिए क्या है। 2CH3COH टूट रहे हैं, CH3COH जो कि यहाँ पर एक डाइमर बन रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तो ये एक कंपाउंड बन गया हमारा टोटली, है ना। मतलब ये दो CH3COH जो अलग अलग थे, जब इन्होंने कंबाइन किया, एक रिएक्शन फॉर्म हुई, तो यहाँ पर अब ये दोनों एक साथ जुड़ गए, पहले ये अलग अलग थे।
आपको यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास CH3COH का 90 दे रखा है और वो आपसे पूछता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालिए। एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर क्या हो गए, वो जुड़ गए, और डिसोसिएशन में वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब देखो यहाँ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो, है ना। अब ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं और इंटू 2 करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो हमें निकालनी है डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। कितना दे रखा है ऑब्जर्व्ड 90, तो बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा स्मॉल d आ गया, कैपिटल D निकालनी है, यानी कि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास क्या होगा हमारा, किसका, CH3COOH का। कितने कार्बन है, 2 हैं। कार्बन का कितना होता है मास, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 24 + 4 + 32, इसको ऐड करेंगे 28 + 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगी, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 30 हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल D। स्मॉल d जो हमारा था यहाँ से ऑब्जर्व्ड वाला, वो कितना आया था, 45। वो कितना आया था, 45 आया था। अब हमारा डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारा फॉर्मूला हम लिखते हैं, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर 45 आया स्मॉल d और कैपिटल D है हमारा 30। स्मॉल d है 45, कैपिटल D है 30। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान से, हमारा वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। वेपर डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू d। ये अल्फा के इक्वल होता है। कैपिटल D है 30 माइनस स्मॉल d है 45 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू स्मॉल d जो कि है 45। ध्यान से देखिए, अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n होता है कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, एसोसिएट हुए। तो यहाँ 2 जो है वो कितने में टूट रहा है, 1 में। ये मत सोचो भी यहाँ 2 लगा, नहीं, इसको देखो 1, 2 मोल्स 1 में स्प्लिट हो रहे हैं, तो हमेशा 1 मोल का लेके चलना है। 1 कितने में स्प्लिट होगा, 1/2 में, यानी कि 0.5 में। 2 मोल्स 1 में टूट रहे हैं, तो 1 कितने में टूटेगा, 0.5 में। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.6। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एज अ होमवर्क। हालांकि आपको इसकी डीपीपी यानी कि क्वेश्चंस जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है वो भी मिल जाएगी। तो डीपीपी को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इस क्वेश्चन को भी वहीं पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इफ इट्स डिसोसिएटेड 80%। अगर उसकी डिसोसिएशन 80% है तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी। मोलर मास आपको दे दिया गया है, रिएक्शन भी दे दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है खुद से। और डियर स्टूडेंट्स, आपको जो डीपीपी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आज के वीडियो लेक्चर यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो उसका जरूर सॉल्व कीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे लास्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।